तब जबकि ये समझा जा रहा है कि दुनिया में क्या अब फिर से वही तबाही बर्पा होगी जो इन 3 महीनों के दौरान, गुजरे 3 महीनों के दौरान पहले बहुत ज्यादा दिखाई दी और बाद में सीज फायर के नाम पर तब भी कुछ ना कुछ चलता रहा। क्या ये एक बार फिर से परिस्थितियां विकट हो जाएंगी? इसलिए ग्लोबल धर्म युद्ध, ट्रंप मुस्तबा का चक्रव्यूह, ये क्यों कहा जा रहा है? कैसे धर्म की लाइन पर भी अब चीजें शेप लेती जा रही हैं? मुस्तबा ने क्या कहा है तब जबकि अब ईद मनाई जाने वाली है उस इलाके में? और क्या कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? अब्राहमिक अकॉर्ड के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं? और मुस्तबा जब ये कह रहे हैं कि अब खाड़ी देश ढाल नहीं बनने वाले हैं अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ, तो इसके मायने क्या हैं? यही आज हम समझने समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ एक खबरें पहले आपके सामने रख रहा हूं ताकि इस पूरे मामले को एक पर्सपेक्टिव मिले। 72 घंटे बाद शुरू हो सकता है ईरान युद्ध। हज के बाद हमला कर सकता है अमेरिका। पश्चिम एशिया में तैनाती बढ़ा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। हज के बाद आर पार के मूड में है अमेरिका। यह समझा जा रहा है कि ये अभी जो तारीख है बड़ी क्रिटिकल, बड़ी क्रूशियल है। कल ये पूरा मामला कल्मिनेशन की तरफ जाएगा और क्या उस समय यहां कुछ ऐसे हमले किए जाएंगे ताकि पूरी परिस्थितियों को धार्मिक आधार पर भी एक रंग देने की तरफ चल पड़ेगी क्या दुनिया? यहां यही अंदेशा है और यह समझा जा रहा है कि इस समय एक दिन पहले जब अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया और कहा गया कि यहां होर्मुज में जो माइन लेइंग हो रही है अब इसको होने नहीं देंगे हम और इसलिए हमने हमला किया है, मिसाइल साइट्स पर भी हमला किया गया, तो क्या यह हमला इसलिए था? और यहां मुस्तबा की तरफ से कही हुई बातें क्या ये इशारा है कि वो भी इसको भांप रहे हैं कि ये चल क्या रहा है? पश्चिम एशिया में तैनाती यूनाइटेड स्टेट्स की लगातार बढ़ रही है। हज के बाद आर पार के मूड में है अमेरिका। ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे ही हज समाप्त होगा ये हमले और इंटेंसिटी के साथ शुरू हो जाएंगे और इस लिहाज से 72 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल। अमेरिकी हमले के बाद और बकरीद से पहले मुस्तबा का हज संदेश सामने आया। मुस्तबा ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ मुस्लिम देश एक साथ आए। मुस्तबा ने कहा मुस्लिम देश नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। मुस्तबा ने यह भी कहा कि मुस्लिम देश अमेरिकी प्रभाव से बाहर निकलें। मुस्तबा ने कहा भविष्य नई मुस्लिम सभ्यता का है, एक नया मुस्लिम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाना पड़ेगा। मुस्तबा का कहना है तमाम मुसलमान देश अब अमेरिका के प्रभाव से बाहर आए, उनका यह भी कहना है। और उनकी तरफ से ऐसे मौके पर आई ये बातें क्या दिखा रही हैं? उधर अमेरिका की तरफ से अब्राहमिक अकॉर्ड के बारे में जब बातें की जा रही हैं और उसके संदर्भ में उसको रिन्यूड तरीके से उसको असर्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तमाम कंसर्निंग पार्टीज को फोन में कॉन्फ्रेंस में लेकर बात की है और यह समझा जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में सऊदी और पाकिस्तान भी उस तरफ चल पड़ेंगे जिसका नाम अब्राहमिक अकॉर्ड है। तब ऐसे में मुस्तबा का यह बयान, क्योंकि मुस्तबा भी इसको समझ रहे हैं कि अमेरिका चाहता क्या है, इसलिए यह बयान जाहिर है काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। अब अगली खबर देखिए, अमेरिका के हमले के बाद मुस्तबा का बड़ा बयान। खाड़ी देश अमेरिका के बेसिस जहां पर बनाए गए हैं वहां के लिए ढाल अब और नहीं बनेंगे। मुस्तबा ने कहा इजराइल अपने खात्मे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुस्तबा का यह भी कहना है अमेरिका धीरे धीरे अपनी ताकत खोता जा रहा है। मुस्तबा का यह भी कहना है कि अब समय का पहिया उल्टा नहीं घूमेगा। अमेरिका दोबारा इस इलाके में उतना मजबूत कभी नहीं बनेगा जितना मजबूत वो था। मुस्तबा की कही हुई ये बातें ऐसे समय में, ये एक टेलीवाइज्ड मैसेज था, लेकिन ये मैसेज लिखा हुआ था, मतलब ये लिखी हुई इबारत थी जो मुस्तबा की तरफ से आई और टेलीविजन में संदेश जब दिया गया तो इसको पढ़कर सुनाया गया कि उन्होंने क्या कहा है। और इसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मसलन ये कहना कि इस पूरे इलाके में यूनाइटेड स्टेट्स धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। मसलन ये कहना कि अब वक्त का पहिया उल्टा नहीं घूमेगा और उस तरफ अमेरिका को कभी नहीं ले जाएगा जहां वो कभी यहां मजबूत हुआ करता था। यह भी कहना कि मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में कह लीजिए जो भी अमेरिका के बेसिस हैं अब खाड़ी देश उसके लिए और ढाल बनने वाले नहीं हैं। मतलब यहां अमेरिका की अब वैसी नहीं चलेगी जैसे इससे पहले चलती रही है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बयान है। अब दोनों तरफ से आए बयान, अमेरिका की तरफ से अब्राहमिक अकॉर्ड को लेकर चल रही कोशिशें, आप ये भी जानते हैं 2020 में इसको शुरू किया गया था। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि अकॉर्ड क्यों शुरू किया गया, इसमें कौन कौन अभी तक शामिल हुआ है, किसको किसको और लाए जाने की योजना है और ये अकॉर्ड लाया क्यों गया था। असल में ये तो हम
संक्षेप में जानते ही हैं कि यहूदियों के, ईसाइयों के और इस्लाम के मानने वालों के साझा पूर्वज अब्राहम के नाम पर इसको लाया इसलिए गया था ताकि एक तरीके की यूनिटी थ्रेड डाली जा सके बातों में और ये जो डिवीजन लाइन है इनको खत्म किया जा सके। लेकिन क्या ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? मुस्तफा का पैंतरा भारी पड़ेगा या डोनाल्ड ट्रंप का?